ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, ठीक है, मतलब लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी कर लिया करेंगे अब हम। अच्छा ठीक है, आज हमारे पास एक हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फंक्शंस का, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में भी जिस तरह हमने फंक्शंस का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बस सिंटैक्स का और कुछ चीज़ों का डिफरेंस है, वो मैं साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फंक्शंस की सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये यूज किस लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जस्ट आपको डेफिनेशन बताऊँ तो फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, विच इज यूज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन का मकसद क्या है कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है फंक्शन, ठीक है, मतलब एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें जिसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, ये क्या है, ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इस फंक्शन का सिर्फ एक ही काम है कि भाई वो हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवा के देगा या वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हमें वो प्रिंट करवा के देगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और फंक्शन होता है स्कैनफ, ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए काम करता है, ठीक है। मतलब एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर टास्क होता है जो कि वो परफॉर्म करता है, ठीक है। मतलब एक फंक्शन एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब अगर आप खुद अपना फंक्शन बनाओ, कस्टम फंक्शन बनाओ, तब तो आप उसमें ऐसी चीजें रख सकते हो कि वो एक से ज्यादा काम करे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टास्क होते हैं, काम होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डेव सी प्लस प्लस में, यहाँ पे मैं एक सोर्स फाइल ले लेता हूँ और सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा लेता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और उसके बाद इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन हम यूज करते हैं इंट मेन के नाम से, ठीक है। देखो ये भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइंड है। मतलब अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहो ना, ठीक है, मेन का, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि मेन का जो फंक्शन है वो पहले से रिजर्व्ड है हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। मतलब हम इसका नाम अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते क्योंकि चेंज करेंगे तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा है मेन फंक्शन, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने फंक्शंस बनाने के लिए हम ये जो पूरा फंक्शन है ना, जो इसकी बॉडी है, ठीक है, ये जो इसकी बॉडी है कर्ली ब्रैकेट जो है, ठीक है, इससे बाहर आके हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे ऊपर आ जाता हूँ और एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मर्जी आपकी, आप नीचे भी कर सकते हो ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अच्छा लेकिन एक फर्क है ऊपर और नीचे करने में, वो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका साइंटेक्स, ठीक है, फंक्शन का साइंटेक्स किस तरह दिखता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम एक कीवर्ड यूज करते थे फंक्शन का, ठीक है, इसमें नहीं करते हम, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप, और फिर उसके बाद आता है फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन नेम, और उसके बाद इस तरह से हमारे पास पैरेंथेसिस होते हैं और इसके अंदर हम देते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आती है हमारी स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब मल्टीपल, मैंने जिस तरह जब डेफिनेशन आपको यहाँ पे जो बताई मैंने, फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट्स, ठीक है। मतलब ये देख लो आप, इस फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं जो आप एग्जीक्यूट करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप से क्या मुराद है, डेटा टाइप, ठीक है। मतलब रिटर्न टाइप और डेटा टाइप, जाहिर बात है अगर हम इंटीजर फॉर एग्जांपल बना रहे हैं फंक्शन इंटीजर टाइप का, तो वो हमें कोई नंबर ही रिटर्न करेगा ना, इसलिए यहाँ पे उसको रिटर्न टाइप कहते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसको हम डेटा टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है रिटर्न टाइप के बाद फंक्शन का नेम, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखते हो, ठीक है। फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले
ये आपके पास सिंटैक्स है। सबसे पहले हम एक सिंपल फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले रखता हूँ वॉइड। देखो हमारे पास कुछ रिटर्न टाइप्स है, जिस तरह हमारे पास डेटा टाइप्स है उसी तरह रिटर्न टाइप्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम फंक्शन बना सकते हैं वॉइड टाइप का। वॉइड मतलब नल, खाली, ठीक है, मतलब जो कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंटीजर, फिर मतलब जो कि नंबर्स के लिए यूज होता है। हाँ पूछो, मैं बताता हूँ ना, ठीक है। इसमें फंक्शन में जब आगे चलते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। वॉइड, इंटीजर, कैरेक्टर और फिर इसके बाद फ्लोट और फिर इसके बाद डबल। देख रहे हो, मतलब ये डेटा टाइप्स भी है हमारे पास और ये रिटर्न टाइप्स भी हैं, क्योंकि इनको यूज करते हुए मतलब फ्लोट और डबल आपके पास पॉइंट्स के लिए यूज होते हैं। डेसिमल पॉइंट्स होते हैं ना, जिस तरह अगर हम इंटीजर लेते हैं तो हम उस पर सिर्फ फिक्स नंबर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोट डबल में हम पॉइंट में भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने परसेंटेज मार्कशीट बनाई थी, हमने परसेंटेज का किया था हमने उसमें, ठीक है। तो परसेंटेज की डेटा टाइप हमने इंटीजर रखी थी, ठीक है, लेकिन हम फ्लोट भी रख सकते हैं। फ्लोट रखेंगे तो हमें पॉइंट्स में परसेंटेज रिटर्न करेगा, ठीक है। फ्लोट या डबल ये आपके ऊपर है। मतलब फ्लोट आपके पास पॉइंट के बाद 6 नंबर्स लेती है, ठीक है, और डबल आपके पास पॉइंट के बाद 12 नंबर्स लेती है, मतलब उसके डबल हो जाता है, ठीक है। तो हम एक सिंपल सा सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं जिसकी रिटर्न टाइप रखते हैं वॉइड, ठीक है, जो कि ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम फॉर एग्जांपल रख लेता हूँ डिस्प्ले मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ पैरेंथेसिस। अच्छा देखो, अभी इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट्स नहीं देता, ठीक है। सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया है, ठीक है। और इस फंक्शन का काम क्या है कि ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगा वेलकम द, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन हमारे पास रिटर्न क्या करेगा, हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये फंक्शन तो बन गया, ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को हम कॉल किस तरह करवाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन का नेम कॉपी करता हूँ और अब अपने मेन फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारी सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इस मेन फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। देखो ये सिंपल तरीका है आपका कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, सही है। अभी हमने आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए तो इसके अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर भी हम अभी कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। अगर मैं आपको यही एग्जीक्यूट करवाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसको सेव कर लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं फाइल का फंक्शंस, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं हम, ठीक है, कंपाइल एंड रन। अब देखो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, ठीक है, मतलब जो उस फंक्शन का काम था, जो हमने स्टेटमेंट उसमें लिखी थी वो उसने हमें एग्जीक्यूट करवा के दी। अब देखो जब भी मुझे ये फंक्शन कॉल करवाना होगा, मतलब तो मुझे ये इसके अंदर जो प्रिंट एफ दिया है मुझे ये पूरा देने की जरूरत नहीं है, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। मतलब फंक्शन की एक फीचर ये भी है कि हम फंक्शन को बार बार रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक दफा हमने फंक्शन बना लिया, अब जब तक हमारा प्रोग्राम ये चल रहा है, ठीक है, तब तक हम इस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक दफा प्रिंट किया था, ठीक है, मैं यहाँ पे आके इसको फॉर एग्जांपल हम प्रिंट एफ में यहाँ पे न्यू लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और न्यू लाइन डिस्प्ले करवाता हूँ और दोबारा इसी फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल उस तरह से भी देखो, देखो हाँ देखो हमने प्रिंट एफ इसी के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है, तो हमें अलग से प्रिंट एफ दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। हम फंक्शन कॉल करवाएंगे उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रिंट एफ है, ठीक है। तो वो जो आप कह रहे हो ना वो हम रिटर्न अभी पढ़ेंगे ना, रिटर्न स्टेटमेंट एक पढ़ते हैं, ठीक है, कीवर्ड जो होता है उसमें फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कंपाइल एंड रन करता हूँ, तो ये देखो अब वही फंक्शन 2 दफा कॉल हुआ है। हाँ देखो एग्जीक्यूशन आपकी मेन से स्टार्ट होगी, क्योंकि कहीं और आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये इस बात का ख्याल रखना है,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब मैं इसी से रिलेटेड एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फंक्शन बनाता हूँ void, ठीक है, और इसका नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ ऐड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अब हम दो नंबर्स को ऐड करवाते हैं सिंपली, बस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ x, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ y, और तीसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ z, और इस वेरिएबल के अंदर x और y का मैं सम ले लेता हूँ, ठीक है। और अब इसी z को मैं क्या करवाता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, मतलब इसी के अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब अलग से नहीं, ठीक है। ये थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, अब क्या यूज करूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट इज, या अगर मैं इसको मैसेज ये डिस्प्ले करवाऊं, एडिशन रिजल्ट इज, और यहाँ पे आता हूँ %d, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफाई, और यहाँ पे आके मैं कौन सा वेरिएबल, z, ठीक है, क्योंकि z के पास हमारे पास सम है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अच्छा, एग्जीक्यूट मैंने कॉल करवाया नहीं इसको, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इन फंक्शंस को भी कॉल करवाए रखते हैं, और यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, न्यू लाइन, और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करवाता हूँ सिंपल, किस तरह, ऐड, बस, और कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐड, मतलब जिस तरह हमने डिस्प्ले मैसेज का अंदर कुछ भी नहीं दिया था आर्ग्यूमेंट्स में, डायरेक्ट ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको एग्जीक्यूट करवाऊं, ठीक है, तो देखो, अच्छा अभी ये क्या हो रहा है इसमें बताओ, ये गार्बेज वैल्यू आ रही है, मतलब हमने उसको कोई नंबर तो दिया ही नहीं था, एक्स और वाई को कोई नंबर दिया था हमने नहीं, इसलिए ये मतलब हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, लेकिन मेमोरी में से ये गार्बेज वैल्यू लेकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, मतलब और लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, कंपाइल एरर दे देता है वो, रन टाइम पे हमें एरर दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 5, और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 10 से, ठीक है। अब अगर मैं आऊँ यहाँ पे, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो देखो 15 रिजल्ट आ रहा, सही है। हाँ, ये फंक्शन का नाम है, देख रहे हो, ये जो यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम रखा है, जाहिर बात है हमने फंक्शन तो बना लिया, उसको कॉल करवाने के लिए भी उसका नाम की जरूरत पड़ती है ना हमें, ठीक है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में था सेम, ठीक है। अच्छा, अब एक हमारे पास फंक्शन हो गया ये, अब मैं आता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक और फंक्शन बनाता हूँ, अब इस दफा मैं रिटर्न टाइप वॉइड नहीं रखता, मैं रिटर्न टाइप इस दफा रखता हूँ इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस का बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ हम इसका नाम रख लेते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करता हूँ, ठीक है, आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर a, फिर कॉमा, फिर इंटीजर b, देखो मतलब मैंने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर दो वेरिएबल्स पास कर दिए, ठीक है। अब देखो, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, तब हमें इन दोनों वेरिएबल्स की जगह कोई नंबर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास, चलो पहले फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ c, ठीक है, और इसके अंदर a और माइनस कर देता हूँ b के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल प्रिंट एफ करवाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ मैं %d, ठीक है, और यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज, ठीक है, %d की लोकेशन पे, और यहाँ पे आता हूँ c के वेरिएबल को कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट कर लिया, और ये फंक्शन इसका काम क्या है कि दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, माइनस करेगा, तो मैं अब इस फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ। अच्छा, फिलहाल मैं इस पूरे पोर्शन को कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके अब अपना सब्ट्रैक्शन जो हमने नाम रखा था, ठीक है। अच्छा देखो, हमारे पास ये केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव मतलब फंक्शन का नाम एक्यूरेट आपने लिखना होता है, अगर इस केस का कोई मसला हो गया तो फंक्शन आपके पास कॉल नहीं करेगा, ठीक है। देखो हमारे पास सिर्फ एस कैपिटल है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आता हूँ सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब देखो,
अब हमने जब सब्ट्रैक्शन का ऊपर ये बनाया था फंक्शन, तो इसके अंदर हमने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, ठीक है, मतलब दो वेरिएबल। वैसे तो इसको वेरिएबल कहा जाता है ना, लेकिन फंक्शन के अंदर पैरेंथेसिस में जब हम देते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इन आर्ग्यूमेंट्स को मुझे कोई वैल्यू देनी है, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी ये जो दो आर्ग्यूमेंट्स है ना आपके पास, ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं, हाँ एक सेकेंड, देखो इसको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन के अंदर जब हम यहाँ पे ये दे रहे हैं ना दो वेरिएबल्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करवाऊंगा और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई 10 को माइनस करवाना है 5 के साथ, ये देखो यहाँ पे देखना 10 दिया, फिर कॉमा, देखो नीचे देखो इन 10 किसको असाइन हो गया, a को, और अब फॉर एग्जांपल मैं 5 देता हूं तो वो किसको असाइन हो जाएगा, b को, ठीक है। ये हमारे पास कहलाते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब जब हमने अपना फंक्शन क्रिएट किया था और तब जो हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उसको हमने क्या दिया था, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं उनको एक्चुअल वैल्यू दे रहा हूँ कि भाई इस वैल्यू का मुझे सब्ट्रैक्शन रिजल्ट चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं और यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करूं तो देखो सही आ रहा रिजल्ट, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप और फंक्शन भी बना सकते हो। अच्छा हम क्या करते हैं इस दफा, अब एक फंक्शन बनाते हैं हम स्क्वायर का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर यहाँ पे देते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई वो नंबर, उस नंबर का हमें स्क्वायर रिटर्न करें, ठीक है, स्क्वायर रिटर्न करें। फॉर एग्जाम्पल हम 2 देते हैं तो 2 2 जा 4, मतलब हमें 4 रिटर्न करें, ठीक है। इस तरह से हम स्क्वायर का एक फंक्शन बना लेते हैं। किस, हाँ मतलब, लेकिन देखो ना स्क्वायर का अलग से हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो हम एक कस्टम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। हाँ ना, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसमें, मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ ए, बस एक आर्ग्यूमेंट। क्यों, क्योंकि मुझे एक नंबर का स्क्वायर चाहिए, सिर्फ एक नंबर का मुझे स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल इसके अंदर बना लेता हूँ, उसका नाम क्या रख लेता हूँ बी, और अब इसके अंदर ए स्टार, मतलब स्टार किस लिए यूज होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको, मतलब जो भी वो यूजर नंबर देगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रिंट एफ करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल हम इसको देते हैं अब %d, या हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक %d डिस्प्ले करवाता हूँ और यहाँ पे इज दोबारा %d। अब इस यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवाऊंगा, a, ठीक है, मतलब वो जो भी उस फंक्शन के अंदर वो डिस्प्ले करवाएगा वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको देता हूँ a, फिर कॉमा, और अब यहाँ पे देता हूँ b। देखो ये जो %d है इसकी जगह पे क्या रिटर्न होगा, जो भी मतलब वो यूजर वैल्यू फंक्शन को जब हम कॉल करवाएंगे तब जो भी वो वैल्यू देगा वो यहाँ पे आएगी पहले %d के अंदर। दूसरे %d में यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवा रहा हूं मैं, b, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअल स्क्वायर का जो रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको भी फॉर एग्जाम्पल हम कमेंट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और हमारे फंक्शन का क्या नाम है, स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्क्वायर दे देता हूँ, और अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कोई भी नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2 देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट देंगे। हाँ देखो स्क्वायर ऑफ 2, मतलब जो हमने नंबर दिया वो भी प्रिंट करवा रहा है और उसका स्क्वायर भी प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। हम एक दफा और इसको देख लेते हैं, और मतलब कोई और नंबर हम प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये ना 2 की जगह में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ,
ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट आपको उसका डिस्प्ले करवा रहे हैं फंक्शन, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी खुद दे रहे हैं ना नंबर, हम यहाँ पे यूजर से भी ले सकते हैं स्कैन एफ के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल टाइप करता हूँ इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा लेता हूँ, एंटर अ नंबर, ठीक है, और यहां पे आता हूं, अब इसके बाद स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ में मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर अभी कौन सा यूज करूंगा, नहीं फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, ठीक है, और यहाँ पे आता हूं कॉमा, फिर उसके बाद एंड, ठीक है, और यहाँ पे नम, ठीक है, क्योंकि नम के अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूं यहाँ पे इसको स्क्वायर क्या दे देता हूं, वेरिएबल अपना कौन सा, नम, ठीक है। तो बताओ अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ पे, भाई देखो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर का वेरिएबल हमने कहाँ पे दे दिया, स्क्वायर को दे दिया, ठीक है, हाँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अब, तो देखो अभी हमसे नंबर मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं 4 देता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखो सही है, मतलब इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारे पास इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है फंक्शंस का, ठीक है। चलो यहाँ तक करो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर